मेवाड़ की बेटी, भक्ति की देवी। राजस्थान की पावन धरती पर मेवाड़ में एक दिव्य ज्योति का जन्म हुआ, मीराबाई। 1498 में रतन सिंह जी के घर जन्मी मीरा बचपन से ही बहुत ही अलग और धार्मिक थीं। बचपन से ही उनके दिल में कृष्ण भगवान के लिए बहुत प्यार था। मीरा का बचपन राजा महाराजाओं वाली जिंदगी में बीता, पर उनका मन दुनिया के सुखों में नहीं लगता था। मीरा को तो बस अपने कृष्ण की मूरत से प्यार था। उनकी भक्ति कोई साधारण भक्ति नहीं थी। मीरा तो कृष्ण को अपना सब कुछ मानती थी, अपने पति, अपने दोस्त, अपने भगवान। और यही भक्ति थी जिसने आगे जाकर उन्हें दुनिया की सारी मुश्किलों को पार करने की ताकत दी। बचपन में ही कृष्ण को समर्पित एक बार मीरा के महल में कुछ भजन गाने वाले आए। वो कृष्ण की लीलाओं के गीत गा रहे थे। मीरा उनकी भक्ति में पूरी तरह खो गई। उन्होंने उन गायकों से कृष्ण जी की मूर्ति मांगी। मूर्ति मिलते ही मीरा बहुत खुश हुई। मीरा ने ठान लिया कि अब यही उनके जीने का सहारा है। हर दिन मीरा घंटों कृष्ण की मूर्ति से बातें करती, उन्हें खाना खिलाती और उनके साथ नाचती गाती। धीरे धीरे मीरा की भक्ति के चर्चे पूरे मेवाड़ में फैल गए। लोग उनकी भक्ति देखकर हैरान होते और उन्हें दिव्य आत्मा मानने लगे। मीरा की भक्ति दिखावटी नहीं थी, ये तो उनके दिल से निकलने वाला सच्चा प्यार था। दुनिया के बंधन और भक्ति की राह जैसे होता आया था, बड़े होने पर मीरा की शादी मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से तय कर दी गई। बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हुई, पर मीरा का मन तो अब भी कृष्ण भक्ति में लगा हुआ था। वो अपने पति को भी कृष्ण का ही रूप मानकर उनका आदर करती, पर अपने दिल में कृष्ण के प्यार के अलावा कुछ और नहीं रख पाई। कुछ समय बाद ही युद्ध में चोट लगने से भोजराज की मृत्यु हो गई। सबने सांत्वना दी, पर मीरा के लिए तो उनके कृष्ण ही सब कुछ थे। अब मीरा ने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति को देने का फैसला कर लिया। उन्होंने भगवा रंग के कपड़े पहन लिए और अपने भगवान की खोज में निकल पड़ी। मीरा का भक्ति का रास्ता आसान नहीं था। उनके अपने घर वालों और समाज ने उनके इस तरह जीने का विरोध किया। एक रानी का इस तरह भक्ति में खोए रहना समाज को मंजूर नहीं था। उन्हें तरह तरह के लालच दिए गए, डराया भी गया। कहते हैं कि उन्हें जहर देने की कोशिश भी की गई, पर मीरा तो अपने कृष्ण की शरण में थी। उन पर कृष्ण की कृपा थी। मीरा इन सब से बेपरवाह अपनी भक्ति में लीन रही। उनके लिए तो बस कृष्ण की भक्ति ही सच थी, बाकी सब झूठ। मीरा की भक्ति और उनके पक्के विश्वास ने लोगों के दिलों को छू लिया। धीरे धीरे लोग उन्हें एक दिव्य आत्मा मानने लगे। मीरा ने अपनी भक्ति को शब्द दिए, अपने भजनों के रूप में। उनके भजन, उनके दोहक, उनके प्यार और उनके विरह को दिखाते हैं। मीरा के भजनों में ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा का मधुर मेल है। उनकी सरल और दिल को छू लेने वाली भाषा सीधे दिल में उतर जाती है। कुछ मशहूर भजन हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा के भजनों में भक्ति का ऐसा रस है कि आज भी लोग उन्हें गाकर भाव विभोर हो जाते हैं। मीरा ने अपने भजनों में समाज और रीति रिवाजों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने सच्ची भक्ति का महत्व बताया और दिखाया कि भगवान को पाने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। अपने जीवन के आखिरी दिनों में मीरा वृंदावन चली गईं, जहां कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। कहते हैं कि 1547 में द्वारिकाधीश मंदिर में कृष्ण की मूर्ति में समाकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मीरा की मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं थी। यह तो भक्ति का सबसे ऊंचा मुकाम था, जहां भक्त और भगवान का मिलन हुआ था। मीरा का जीवन और मृत्यु दोनों ही भक्ति के प्रतीक बन गए। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में दिखावे की कोई जगह नहीं होती। यह तो दिल का सच्चा प्यार है जो हमें भगवान से जोड़ता है। मीराबाई का जीवन
भक्ति और समर्पण का एक अमर उदाहरण है। उन्होंने दिखाया कि सच्ची भक्ति में किसी भी बंधन की कोई जगह नहीं होती। मीरा ने समाज की परवाह न करते हुए अपना पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने भजनों के जरिए लोगों तक भक्ति का संदेश पहुंचाया। आज भी मीरा के भजन हमें प्रेम, त्याग और समर्पण का पाठ पढ़ाते हैं। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में सच्ची भक्ति को अपनाएं और भगवान पर अटूट विश्वास रखें।